दिस इज सेकेंड पार्ट, डे 2। आज की वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है। हमने अभी तक रेट लो का यूज़ करके व्हेन द कंसंट्रेशन वेरी अलग अलग रेट चेंज हमने सीखे हैं। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट जिसमें हम दोबारा रेट लो का ही यूज़ करेंगे और रेट लो का यूज़ करके एक 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत बार आया है, कभी कभी वो एमसीक्यू में आता है, वो एक शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। दोबारा से बता दे रहा हूँ, रेट लो एक रेट लिखने का तरीका है जिसमें हम कुछ इस तरीके से रेट्स को लिखते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में रहें और जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर पे चले जाए। यहीं पावर के समीशन को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। और कभी कभी जब हम सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की पावर की बात करते थे तो वहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू का यूज़ करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन लिखी हुई दी जाएगी। सपोज एक रिएक्शन A प्लस बी 2A प्लस बी गिव C दे दिया है और नीचे एक टेबल बनी हुई दिखेगी। जैसे ही आपको ये टेबल बनी हुई दिखती है आप समझ जाइएगा कि इस वाले इक्वेशन को एज सच यूज़ नहीं करना है। हमें पता है हम यहाँ से रेट लो लिख सकते हैं आराम से कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1 पर नहीं लिखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा जाने वाला है। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 1 स्टेप या 2 स्टेप में नहीं होगा। जहाँ पर भी आपको टेबल मिलती है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि एक रेट लो अजम्पशन में डालना है। मतलब ए की पावर को 2 ना लिख के x लिख दीजिए और बी की पावर को y लिख दीजिए। यहाँ x और y को अज्यूम कर लीजिए और हम इस पूरे प्रोसीजर में यही कोशिश करेंगे कि इस x और y की वैल्यू को निकाल लें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन यूज़ करने वाला हूँ, उसी के सहायता से आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास है। ये क्वेश्चन मैं साइड में यहाँ लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन और रेट दिया है और ऊपर एक इक्वेशन दी है 2NO प्लस O2 gives 2NO2। याद रखिएगा कि जब भी टेबल आती है हम इससे डायरेक्ट रेट लो नहीं बनाते, हम एक अजम्पशन डालते हैं। इसमें 0.30, 0.60, 0.30, 0.60, 0.60, 0.60, 0.30, 0.096, 0.384, 0.192, 0.768 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और रेट लो उसने पूछा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसका एक अजम्पशन बनाऊँगा कि इसका रेट R इज इक्वल टू होगा के NO की पावर x और O2 की पावर y। अब ये जो डाटा दिया है मैं इस डाटा को एक एक करके इसमें पुट करके अलग अलग इक्वेशन बनाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल रेट दिया है 0.096 इज इक्वल टू के, NO की वैल्यू 0.30 की पावर x, O2 की वैल्यू दी है 0.30 की पावर y। इसे मैं इक्वेशन 1 बोलूँगा। सेम मैं एक और इक्वेशन बनाऊँगा 0.384 के 0.60 की पावर x, 0.30 की पावर y। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इक्वेशन बनाई है जिसमें मैंने पावर्स को अज्यूम करा है। अब उसी इक्वेशन में एक एक लाइन की मैं सारी की सारी जो मेरे को वैल्यूज़ दी हैं उसे डाल रहा हूँ। रेट की वैल्यू, O2 की कंसंट्रेशन और NO की कंसंट्रेशन। इसके बाद 0.192 इज इक्वल टू के 0.30 की पावर x, 0.60 की पावर y। थर्ड इक्वेशन 0.768 इज इक्वल टू के 0.60 की पावर x, 0.60 की पावर y। ये इक्वेशन 4 हो गई। यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये बहुत इजीली देखा जाता है कि इनमें कुछ NO और कुछ ओके यहाँ तक हो गया था। उसके बाद वीडियो रुक गई है तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ हमने क्या करा है। जब हमने ये 4 इक्वेशन बना दी है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम एक दूसरे से एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.30 एंड 0.60 आपस में इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1/3 करा है। यहाँ पे 0.096 डिवाइड बाय 0.192 और इसका पूरा का पूरा पार्ट आया। यहाँ पे 0.30 से 0.30 प्रॉपर कैंसिल आउट हो गया है, के से के कैंसिल आउट हो गया और इससे 0.96 को जब 0.192 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1/2।
इधर की तरफ मेरा क्या बचा, 0.30 डिवाइड बाय 0.60, पावर को मैंने कॉमन लिया है, 0.30 से डिवाइड बाय 0.60 को जब डिवाइड करा तो इट विल बी 1/2। अब यहाँ पर भी मेरा 1/2 है और यहाँ पर भी मेरा 1/2 है, तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है 1/2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y, और यहाँ से कंपेयर करके मेरी y की वैल्यू आ गई है 1। सेकेंड मैंने क्या करा है, जैसे मैंने x वाला यहाँ पे एलिमिनेट करा है उसी तरीके से मैं y वाला एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, और y वाला एलिमिनेट करने के लिए मैंने 1/2 करा है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इसमें 0.096 डिवाइड बाई 0.384 है। मैं इसे यहीं एक बार दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ, इससे ये 4 टाइम्स जाएगा, k से k खत्म, 0.30 से ये खत्म, यहाँ पर मैं इसे ट्वाइस कर दे रहा हूँ, तो दिस विल कम आउट एज 1/4 डिवाइड बाई 1/2 की पावर x। अब इसको मैं बस चेंज करके 1/4 को 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x लिख दे रहा हूँ। दिस विल बी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ से मैं एक नया रेट लो बना सकता हूँ, r इज इक्वल टू k NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। इस क्वेश्चन में ये करने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि वो पूछ सकता है रेट लॉ बताइए, हमने अभी जस्ट रेट लॉ निकाला है। वो पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, पिछले वाले ऑर्डर का रेट जो आया था, रेट इज इक्वल टू आया था के NO की पावर NO, वेट अ सेकेंड, हाँ, NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। या फिर वो पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2 + 1 3। या फिर वो पूछ सकता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2। NO के लिए 2 आएगा, O2 के लिए यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि इनकी पावर ये थी। या फिर वो कभी कभी क्या पूछ लेता है K की वैल्यू। K की वैल्यू निकालने के लिए हम पीछे से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन उठा रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन है 0.192 इज इक्वल टू K 0.30 की पावर x डिवाइड बाय 0.60 की पावर y। ओके, यहाँ पे हमें पता है कि x की वैल्यू मेरी कितनी आई है, x की वैल्यू आई है मेरी 2 और इसकी वैल्यू आई है कितनी 0.60 की पावर 1 और ये है 0.192। यहाँ पर मैं k इज इक्वल टू कर सकता हूँ 0.192 डिवाइड बाई 0.30 इंटू 0.30 इंटू 0.60 और यहाँ से मैं इजीली k की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जिस ट्रिक से हम ये अगर MCQ में सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, हमें रेट देखना है कि किस चीज़ को चेंज करने से रेट पे क्या चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं पहले देखूंगा कि NO कहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे NO कांस्टेंट है। एक बार ये दोनों वाले कांस्टेंट मैंने देख लिए, इसके बाद मैं देखूंगा कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, 2 गुना कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही ये डबल हो रहा है ये भी आपस में डबल हो जा रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ डबल करने पर, अगर किसी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट भी डबल हो जाए तो वहाँ पे आप मान लीजिएगा कि वो उसकी विद रिस्पेक्ट में 1 आएगा। सेम अगर मैं O2 को कांस्टेंट करूँ, O2 कांस्टेंट मेरा यहाँ पर होता है, मैंने O2 को कांस्टेंट कर दिया और अगर मैं इसकी वैल्यू को डबल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 4 गुना हो जा रहा है। यानी कि अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो वो हो रहा है 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स सिर्फ जब ही होगा जब पावर में होगा 2। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO है, वो 2 होगा। तो इसका एक कंक्लूजन अगर मैं देना चाहूँ तो व्हेन द रेट चेंज एग्जैक्टली इन सेम रेशो एज द कंसंट्रेशन चेंज, तो पावर में जाएगा, पावर इज 1। व्हेन द रेट चेंज डबल विद द कंसंट्रेशन चेंज, यानी कि जब मैं किसी की कंसंट्रेशन को 2 गुना करूंगा, 2 टाइम्स करूंगा, तो रेट विल बी 4 टाइम्स। अगर मैं किसी को 3 टाइम्स करूंगा तो रेट विल बी 3 की पावर 2 यानी कि 9 टाइम्स पावर में हो जाएगा। डबल नहीं, बिल्कुल हमें उसे कहना चाहिए कि पावर में हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे होगा कितना 2।
और अगर किसी का रेट चेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे ज़ीरो। दिस इज़ द ट्रिक जिसका हम MCQ में यूज़ कर सकते हैं।